इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल। अब सरदारपुरा से शिफ्ट होकर अपने नए परिसर चित्रकूट नगर ओपेरा गार्डन के सामने, जहां निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक आंखों की संपूर्ण जांच बिल्कुल निःशुल्क। आधुनिक मशीनों से जांच एवं नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा। हमारा नया पता है दृष्टि हाइट्स, चित्रकूट नगर, उदयपुर। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं 9982996666। उदयपुर शहर में निजी बसों द्वारा किए जा रहे अवैध पार्सल परिवहन के खिलाफ शिवसेना और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उदयपुर चित्तौड़ रोड पर एक निजी बस को जब्त कर सीज किया गया। शिवसेना संभाग अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भी परिवहन विभाग और शिवसेना द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद निजी बसों में अवैध रूप से पार्सल ढोने का सिलसिला नहीं रुका। इस संबंध में परिवहन अधिकारी हितेश कटारा को सूचना दी गई, जिस पर उदयपुर आरटीओ श्याम हाड़ा के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग की टीम ने उदयपुर चित्तौड़ रोड पर बस का पीछा कर उसे रोका और जांच की गई। जांच में पाया गया कि बस की डिक्कियों में और छतों पर भारी मात्रा में पार्सल भरा हुआ था। साथ ही बस की चेचिस को पीछे से काटकर अवैध रूप से संशोधित किया गया था। नियमों के उल्लंघन को देखते हुए बस को जब्त कर आरटीओ यार्ड में खड़ा किया गया है। बस में सवार यात्रियों को दूसरी निजी बस के माध्यम से प्रतापनगर भेजा गया। इस दौरान यात्रियों, विशेषकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शिवसेना की ओर से यात्रियों के लिए चाय और पानी की व्यवस्था की गई। अशोक जैन ने कहा कि इस तरह के अवैध परिवहन से जनहानि की आशंका बनी रहती है, इसलिए इस पर सख्ती से कार्रवाई की जानी आवश्यक है। उन्होंने निजी बस संचालकों से अपील की है कि तत्काल अवैध पार्सल परिवहन बंद करें और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। इस कार्रवाई के दौरान शिवसेना के गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। मेरे सनातनी दोस्तों, मैं अशोक जैन, संभाग प्रमुख उदयपुर। आज शिवसेना द्वारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा जो कंप्लेंट शिकायत मिल रही थी, उसको लेकर के कार्रवाई की गई है। इसमें एक बस जो सूरत से चल के आ रही थी, जिसका नंबर AR11B7164 है, उसको आरटीओ साहब श्रीमान श्याम जी हाड़ा द्वारा सीज किया गया है। इस बस के ऊपर, जैसा कि आपको वीडियो में दिखेगा, बस के ऊपर लगेज भरा हुआ है। एक पिकअप या एक 407 से ज़्यादा माल इसमें भरा हुआ है। जो आम जनता जो बसों में, निजी बसों में सवारियाँ करती है, उसकी जान की जोखिम के साथ खेला जा रहा है। और मैं निजी बस संचालकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो लगेज लाने का कार्य है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करें और जितने जो सवारी, आम जनता जो पैसेंजर के रूप में सवारी करती है, यात्रा करती है, उनकी यात्रा सुरक्षित होवे। और जिस प्रकार से बसों की चेचिसों को काट करके माल भरा जाता है, मेरा आरटीओ, डीटीओ जो परिवहन अधिकारी हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन कि इस प्रकार की जो बसें संचालित की जा रही हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनके रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जाएँ और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। मैडम, आज एक बस को शिवसेना द्वारा रोका गया है और आरटीओ यार्ड में उसको सीज किया गया है, और आपको किस प्रकार से परेशान होना पड़ा, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बताएं। ये हम जैसे सूरत से वहाँ से निकले, वहाँ से बस काफ़ी लेट थी वैसे भी, और लेट होने के साथ साथ काफ़ी मतलब उनने माल वगैरह सब भर रखा था, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान होने के साथ साथ ही मतलब हमको इतनी दिक्कतें आई कि कहीं बस रोकते नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हम परेशान हैं। और आज भी ये बस यहाँ रुकी हुई है, अब हम 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं और हमारा सारा आगे का काम भी सब बिगड़ रहा है मेरी बात सुन। तो इसलिए हम चाहते हैं कि महिलाओं के लिए आगे के लिए सोचें और हमारी सुविधाएं दें। जिस प्रकार से बस को रोका गया मैडम, इसमें सामान भरा हुआ है, लगेज भरा हुआ है, जो ट्रांसपोर्ट का सामान भरा हुआ है, इस बारे में आप क्या निजी बस संचालकों को क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि ये बस अगर आप माल के लिए करते हैं तो उसमें माल ही भरा जाए, पैसेंजर को नहीं भरा जाए, या पैसेंजर ला रहे हैं तो उनकी सुविधाएं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, ध्यान रख करके किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, कृपया बताएं आपका शुभ नाम और आज जो आपके द्वारा ये घटना घटी है या फिर ये जो कार्रवाई हुई है आरटीओ की, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, बताएं। श्रीमान, मैं तो अक्सर कोर्ट के मामले से जाता रहता हूँ। मेरा नाम है अरविंद ओदिच, एडवोकेट, राजस्थान बार काउंसिल जोधपुर से। और मैं सूरत गया था कोर्ट के काम से, और आज मेरे को जाना है कोर्ट में, वापस चित्तौड़ कोर्ट पहुँचना था। लेकिन ये जैसा कि सरकार का आदेश होगा कि जो सवारी गाड़ी है उसके ऊपर ये सामान वगैरह नहीं भरने का, पहले ये घटना घट चुकी है। लेकिन सरकार
कुछ मामलों में ऐसा कर रही है, जैसे गुजरात से जो गाड़ियाँ आती है उसमें कुछ गाड़ियों में माल भरा रहता है, कुछ पकड़ती कुछ नहीं पकड़ती है। सरकार की ये धांधली भी बहुत आ रही है सामने। कई गाड़ियाँ अभी मेरे सामने गई है, इस गाड़ी को पकड़ के लाए हैं। आज हम चौक हो चुके हैं यहाँ पर, आरटीओ का बाड़ा बोल रहे हैं, तो मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट स्थान क्या है आरटीओ का सुखेर, लेकिन कार्रवाई करे तो पूरी पुख्ता और सख्त कार्रवाई सभी के साथ होनी चाहिए। और ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का लूप होल भी है, नेताओं का लूप होल भी है इसमें, और सरकार इसमें मिली हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। शाबाश। और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आम जनता को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आम जनता को चाहिए कि ये गाड़ियां जहां भी दिखे या तो रुकवा दे। सरकार काम नहीं करे तो जनता को अपने को कानून हाथ में लेने का पूरा अधिकार है। और जनता, संविधान भी ये कहता है कि अगर अपना ये पहला अधिकार है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और सरकार काम नहीं कर रही तो अपने को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और ऐसे कार्यों को रोकना चाहिए। और सवारी जो बैठती है उसमें आप कोई निवेदन करना चाहोगे? उसको लगेज है तो नहीं बैठे उसमें, सवारी नहीं करे, नहीं बैठे, लेकिन जब मजबूरी है, लेकिन सवारी की मजबूरी, अर्जेंसी जाना है और कोई वाहन नहीं है तो वो जाएगा। परमिट तो राजस्थान सरकार ने अलॉट किए इनको। वेरी गुड, वेरी गुड। सरकार इनको फिटनेस दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो उस वक्त लिखवाती है तो इनका विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी अरेस्ट की कार्रवाई करे। इनके मालिक कौन है? अब ये तो क्या ड्राइवर और ये तो बेचारे कर्मचारी हैं, ये क्या कर सकते हैं? ठीक है। एक स्ट्रक्चर में भी इस गाड़ी के, अब इन गाड़ी के जो सवारी गाड़ियाँ हैं उनका स्ट्रक्चर के हिसाब से भी ये फिटनेस में कहीं न कहीं रोड़ा है, और आरटीओ पैसा लेकर के और फिटनेस में इनको पास कर देते हैं। और ये कहीं न कहीं ये धंधा बड़े लेवल से है। जब तक कि मुख्यमंत्री का हाथ नहीं हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं हो तब तक ये काम नहीं संचालन हो ही नहीं सकता है। सही है। आज ये गाड़ी पकड़ी है या कहीं और दूसरी गाड़ी पकड़ लो, लेकिन उनके हाथ से वापस रनिंग होने, इनके रजिस्ट्रेशन समाप्त होने चाहिए। जिसकी चर्चिस कटी हुई है उसको रोड पे चढ़ने का हक ही नहीं है। फिटनेस में पूर्ण नहीं है गाड़ी, उनके रजिस्ट्रेशन खत्म हो और सरकार इसको सख्ती से ले, ध्यान में ले और संज्ञान ले। और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं पिटीशन डालूंगा। वेरी गुड, थैंक यू, साथ हूँ। धन्यवाद। क्या सर ने जैसा कहा वही कहना चाहिए, वही कहना चाह रहे हैं। भाई हमारी तो मजबूरी रहती है, हमको गाड़ी पकड़ना रहता है, आना जाना रहता है। कहाँ से आ रहे थे आप? हम अंकलेश्वर से आ रहे हैं। अंकलेश्वर कहाँ जा रहे थे? हम भिलवाड़ा जाएंगे। भिलवाड़ा जा रहे थे। अभी हम मजदूर आदमी, हमको तो मतलब आना जाना रहता है, काम रहता है, काम के सिलसिले में वहाँ भी जाना रहता है, यहाँ पर भी आना रहता है, और जो गाड़ी मिलती है उसमें बैठना ही पड़ता है। जी जी जी। RK Property Consultants. All you need to know: Udaipur UIT Convert STO, Rico Convert Plots, Agriculture Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK Property Consultants लाया है श्री पद्मावती विहार, वह भी शहर के बीचों बीच, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, वो भी 150 फीट रिंग रोड, 60 फीट लिंक रोड, 100 फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक। विशेषताएं: हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, पेट्रोल पंप के पास, डेवलप एरिया, महादेव मंदिर, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन। श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14 UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 90% लोन सुविधा के साथ, जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाइए, पहले आए पहले पाए। विजिट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, स्टार टावर, बी साइड, होटल आकृति, संजी विहार, तितरेड्डी, बांसवाड़ा, सलुम्बर रोड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9992993027, 8742801244।